जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्ती है उसके बारे में। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्ती निकाली गई उसके बारे में हम सारा कुछ ब्यौरा आपको देने वाले हैं। जैसा कि हर स्टेट कर रहा है कि भर्ती निकाल दे रहे हैं, क्योंकि 15 मार्च के बाद क्या है, भर्ती निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज चुनाव लगा हुआ, अध्यादेश लग जाएगा। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी ने भी पहले से भर्ती निकाल दी है। तो किसकी भर्ती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पद का नाम क्या है, असिस्टेंट ग्रुप सी। तो कौन किसकी भर्ती, उन्होंने पहले ब्यौरा दे दिया कि ग्रुप सी की भर्ती है, 2000 ग्रेड पे की भर्ती पे की रहने वाली। तो ग्रुप सी की भर्ती है। टोटल पद जी कितने हैं, 3446 टोटल पद हैं। कितने पद है जी, 3446, 3446 पद है। ठीक है, ये बहुत अच्छी जॉब है। अभी अब मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें काम होता है। इसमें पेड कट ऑफ कितना रहने वाला है, पूरा वीडियो आप देखिएगा। पेड कट ऑफ कितना रहने वाला है और एग्ज़ाम कब तक होगा, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि यदि एग्ज़ाम डेट लेट है तो आप किसी और की तरफ तैयारी कर सकते हो या इसकी तरफ तैयारी करो। ठीक है, और इसमें देखिएगा मैंने पद का ब्यौरा बता दिया, 3446 पद है टोटल। उसके बाद क्या है, जो इसमें अलग अलग पद दिए गए हैं। जनरल के कितने पद हैं, 1813 पद हैं। कितने पद हैं, 1813 पद हैं। ओबीसी के 629 पद हैं। एससी के 509 पद हैं। एसटी के 151 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं, 344 पद रहने वाले हैं। तो पदों का ब्यौरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें एज क्या रहने वाली, ठीक है, एज आपकी रहने वाली 21 से 40 वर्ष। कितनी रहने वाली एज जी, 21 से 40 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। इसमें जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है, एससी एसटी ओबीसी जनरल, उसको उस प्रकार से एज में छूट दिया जाएगा। जैसे तो इसे कब तक फॉर्म भर सकते हैं, जो 45 साल का एज वाला है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो जिसकी एज 21 से 45 साल है वो फॉर्म भर सकता है। कैसे, एससी और एसटी को 5 साल की छूट होती है एज में। ठीक है, तो 45 साल तक एससी और एसटी वाले, 3 साल तक ओबीसी को, तो 3 साल तक ओबीसी मतलब 43 ईयर तक ओबीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन जी कब से स्टार्ट होंगे, देखो कब से स्टार्ट होंगे, 2 महीने पहले भर्ती निकाल दी गई। आप सिलेबस देख के आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। सिलेबस का एक वीडियो मैं और बना दूंगा, और कैसे कैसे पढ़ाई करना है वो मैं बता दूंगा। और क्लासें मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इधर ही पर आपको क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। अभी मैं आपको करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कर रहा हूँ और ज्योग्राफी की क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूँ, और पीडीएफ नोट्स भी आपको दे रहा हूँ। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन कब से शुरू है, 1 अप्रैल से शुरू है और 31 मार्च तक आपके एप्लीकेशन डलेंगे। पेमेंट की डेट क्या रहेगी, एक दिन इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि 31 तक आप फॉर्म भरोगे। एक भी दिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है, और 31 तारीख का आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसका कारण ये है कि आप फॉर्म भरो और तुरंत ही पेमेंट कर दो, क्योंकि ऑनलाइन सबको रहता है, फॉर्म भरते भरते आपका तुरंत पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन की डेट देखिएगा। तो करेक्शन की डेट इन्होंने क्या दिया है, 7/6/2024 तक दिया है। तो 1 तारीख से आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, 7 तारीख तक आपका करेक्शन चलेगा। तो आपको करीब 7 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये ब्यौरा आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार और देते हैं। आपकी एज क्या रहने वाली है, 20 से 21 से 40 साल या 21 से 45 साल। ठीक है, अब आगे हम ब्यौरा जो दिया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वालिफिकेशन जी क्या क्या है, तो क्वालिफिकेशन महत्वपूर्ण है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले उसने क्या क्या दिया हो, पेट दिया हो। 2023 अक्टूबर में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था वो देना होना चाहिए, तभी आप क्या हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। यदि पेट नहीं दिया है तो आप फॉर्म नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो पेट सभी लोगों को ज़रूर देना है। अभी क्या हुआ था, 2023 वाले में लोगों ने फॉर्म भरा नहीं था, अब उनको महसूस हो रहा होगा कि पेट क्यों फॉर्म भरना ज़रूरी है और देना ज़रूरी है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं इस बार पेट आप ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो अच्छी नौकरियां जो हैं उनसे आप वंचित रह जाओगे। यूपी ट्रिपल एससी जितनी वैकेंसी निकाला है पेट के थ्रू ही निकाल रहा है। पेट की क्लासें हम आपको प्रोवाइड करेंगे 1 जुलाई से। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको पेट की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अब पेट के साथ साथ क्या चाहिए जी, विद ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन किस में चाहिए, इसलिए पेट का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है कि देखो क्या मांगा, ग्रेजुएशन मांगा गया और फिर एग्जाम डेट कब रहेगी। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। तो ग्रेजुएशन रहने वाला है। ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और हॉर्टिकल्चर में। किस में, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए एग्रीकल्चर में। ग्रेजुएशन हो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में, और क्या होना चाहिए आपका बीटेक या तो फिर एग्रीकल्चर में बीटेक होना चाहिए। तो ठीक है,
ये जो क्वालिफिकेशन है बहुत टफ है, बच्चे इसमें मिलेंगे ही नहीं। ये 3400, ये 46 पद है, ये पद क्या है, खाली जाएंगे। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये पद क्या है, खाली जाएंगे, देख लेना। लिंक एक्टिवेट कब होगा, 1/5/2024 को होगा। फॉर्म डालने का लिंक कब होगा, जिस दिन से फॉर्म डालेंगे 1 मई से, उसी दिन ये लिंक एक्टिवेट होगा। फीस क्या रहने वाली है, तो सभी के लिए फीस 25 रुपये रहने वाली है। SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, किसी भी कैटेगरी का होगा उसको 25 रुपये देना होगा। जो भी SSC पेड के बाद वैकेंसी कराते हैं उसमें 25 रुपये ही फीस लगने वाली है, ठीक है। तो 25 रुपये आपको फीस देना होगा। ऑनलाइन मोड में आपको ये देना होगा, या आई चालान होता है आई कलेक्ट के थ्रू, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप आई कलेक्ट करवाइएगा, उसमें आप वो बॉन्ड भर के आप दीजिएगा, तो 25 रुपये या तो उधर वहन कर सकते हो, ठीक है। या तो चालान के थ्रू या ऑनलाइन मोड में आप फीस भर सकते हो। जी, सबसे गर्म मुद्दा रहने वाला है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जी, जैसे मैंने अभी बताया कि भर्ती क्या खाली जाएगी, ठीक है, बच्चे ही नहीं मिलेंगे। आपका यदि प्लस में है, पेड में स्कोर प्लस है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो बीटेक होगा, एग्रीकल्चर होगा, वो कहीं ना कहीं सेटल होगा, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसी वैकेंसी निकलेगी और वैकेंसी आ गई है, तो पेट वाले बच्चों पेट नहीं दिया होगा। बच्चे तो होंगे, इन बच्चों ने क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं सेट होगा, बीटेक जिसने किया होगा वो पेट बहुत कम लोगों ने दिया होगा। क्योंकि इन सब्जेक्ट से क्या है, बीटेक वगैरह लोग बहुत कम करते हैं, इस वजह से क्या है, जिसका प्लस में स्कोर है वो इस फॉर्म को डाल दे, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये चीज़, अब एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली, सबसे बड़ी बात देखो, आपका जून तक तो एग्ज़ाम फॉर्म डलेंगे, उसके बाद चुनाव लगा, तो एग्ज़ाम आपका 2024 में नहीं होगा जी, जोड़ के लीजिएगा। क्योंकि जो 2023 में फॉर्म डले थे, अभी 24 में उसका आता पता नहीं, तो 2024 में एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला। एग्ज़ाम डेट आपका होगा 2025 में। ये तो आपका आने वाला समय बताएगा। जो पिछले फॉर्म डल चुके हैं पहले उनका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसकी ज्वाइनिंग होते होते 2026 में ज्वाइनिंग होगी, जब इलेक्शन आएगा तभी ज्वाइनिंग होगी जी, ठीक है। तो जो 2024 में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम आपका 2025 में ही होगा, ठीक है। तो 2025 में आपका प्रोसेस होगा। तैयारी के लिए आपका करीब 1 साल का समय मिलने वाला है। तो जो लोग भी नौकरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, वो लोग इसको ज्वाइन कर लें, इस नौकरी को, और इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।